नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका डेटा पहले से ज्यादा सुरक्षित है और इसके पीछे वर्तमान भारत सरकार का एक बहुत बड़ा कदम है, तो यह कहना आधा सच होगा। और अगर मैं कहूं कि अब भी बहुत कुछ बाकी है, तो यह भी उतना ही सच होगा। यही इस पूरी कहानी का संतुलन है। देखिए, जब आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें लोकेशन, कॉन्टैक्ट, कैमरा, माइक्रोफोन इसकी अनुमति मांगता है और हम बिना सोचे अलाउ का बटन दबा देते हैं। यहीं से शुरू होता है डेटा का सफर। आपका हर क्लिक, हर स्क्रॉल, हर पॉज सब चुपचाप रिकॉर्ड होता है। आज आप अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जीमेल, यूट्यूब, हर जगह आपका एक अलग डिजिटल प्रोफाइल होता है। एक ऐसा प्रोफाइल जो धीरे धीरे आपको आपसे ज्यादा समझने लगता है। अब जरा इसकी एक बड़ी पिक्चर देखिए। आप हर दिन कई घंटे फोन पर बिताते हैं, साल भर में सैकड़ों गीगाबाइट डेटा जनरेट करते हैं, और जब इसे करोड़ों यूजर्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यह केवल डेटा नहीं रहता, यह विशाल डिजिटल इकोनॉमी बन जाता है। आज भारत का डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट लगभग 1,55,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है, और इसका बड़ा हिस्सा आपकी आदतों, आपकी पसंद और आपके व्यवहार से संचालित होता है। यहीं पर हमारी सरकार का हस्तक्षेप आता है। भारत ने इस पूरे इकोसिस्टम को रेगुलेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण कानून बनाया, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023। यह एक स्पष्ट संकेत है कि डेटा केवल कंपनियों का संसाधन नहीं, बल्कि एक आम नागरिक का अधिकार है। इस कानून में कंसेंट को केंद्र में रखा गया है। डेटा एक्सेस, करेक्शन और डिलीटेशन जैसे अधिकार दिए गए हैं, और उल्लंघन पर भारी दंड के प्रावधान भी सरकार द्वारा किए गए हैं। यह निश्चित रूप से एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं कि हर कानून की असली परीक्षा उसकी मंशा में नहीं होती, उसके क्रियान्वयन में होती है, और यहीं कुछ प्रश्न खड़े होते हैं। आरटीआई के दायरे में पर्सनल डेटा से जुड़ी नई सीमाएं, एक और ये नागरिक की प्राइवेसी को मजबूत करती हैं, एक और ये नागरिक की प्रिवेसी को मजबूत करती हैं, तो दूसरी ओर पारदर्शिता पर संभावित प्रभाव का भी प्रश्न उठाती हैं। इसी तरह जो संस्था इस कानून को लागू करेगी, जिसके बारे में बताया गया है डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, यह भी अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में है। इसलिए देखना बाकी है कि शिकायतों का निपटारा कितनी गति और निष्पक्षता से होता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि क्या केवल कानून बना देने मात्र से व्यवहार बदल जाएगा, क्योंकि आज भी हम बिना पढ़े एक्सेप्ट करते हैं, बिना सोचे परमिशंस देते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में हम स्वयं अपनी प्रिवेसी के सबसे बड़े भागीदार बन जाते हैं। इसलिए यह समझना जरूरी है कि यह बदलाव केवल कानूनी नहीं है, यह एक सांस्कृतिक बदलाव है, यह एक आदत का बदलाव है। जहां एक ओर सरकार आपको फ्रेमवर्क दे रही है, वहीं दूसरी ओर नागरिक को जागरूकता विकसित करनी होगी। और शायद यही इस पूरी चर्चा का सबसे ईमानदार निष्कर्ष भी माना जा सकता है। देखिए, भारत ने दिशा सही चुनी है, लेकिन यात्रा अभी अधूरी है। तो अगली बार जब कोई भी ऐप डाउनलोड करने के बाद आपसे परमिशन मांगे, तो एक क्षण के लिए रुकिए, क्योंकि यही 1 मिनट तय करेगा, यही एक क्षण तय करेगा कि आपका डेटा केवल सुविधा बनेगा या धीरे धीरे आपकी पहचान को आकार देगा। आप क्या सोचते हैं? क्या भारत का यह कदम प्रिवेसी और इनोवेशन के बीच सही संतुलन बना पाएगा, या अभी भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अनुत्तरित हैं? अपनी राय कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।